हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स गिरी में। और आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर, प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और कैसे होता है, इसके नियम क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि जब किसी, इसकी कंडीशन क्या आएगी, जब किसी मतलब कोई सरफेस है, मतलब सतह है, और कैसी सतह है, वो पॉलिश युक्त है। ठीक है, तो पॉलिश युक्त सतह पे हम प्रकाश आपतित कराएंगे तो वो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जैसे क्या करते हैं, जैसे हमने पॉलिश युक्त माध्यम का मतलब तुम समझ रहे हो। पॉलिश युक्त माध्यम कैसा होता है कि शीशा है, एक तरफ से क्या है, पॉलिश है ना, और एक तरफ से पॉलिश है, तो उस पर अगर हम प्रकाश किरण डालेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, आपतन के पश्चात जब जैसे उस पर पड़ जाएगी, उसके बाद वो क्या हो जाएगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तुम शीशा ले लो, ठीक है, ऐसे रख लो, ऐसे मान लेते हैं ये शीशा है और एक तरफ से ये पॉलिश है। ठीक है, और पॉलिश है, इस पे प्रकाश किरण ऐसे आई, ठीक है, इसके आर पार नहीं जा सकती क्योंकि पॉलिश है। ठीक है, तो आई, टकराई और उसी माध्यम में, ये माध्यम है, यहाँ माध्यम क्या है, हवा है, तो प्रकाश किरण आई और इसी माध्यम में वापस चली गई। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। समझ रहे हो। प्रकाश, देखो मैं बताता हूँ तुमको, प्रकाश क्या है, इसके बारे में बहुत लंबे समय से एक कंट्रोवर्सी है, इसको कह सकते हैं कि जो प्रकाश है ना, वो सबसे विवादास्पद टॉपिक रहा है कि प्रकाश होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, किसी ने कहा कि प्रकाश कण होता है, किसी ने कहा कि प्रकाश तरंग होता है, और किसी ने कहा कि प्रकाश दोनों होता है। ठीक है ना, तो जो परावर्तन तथा अपवर्तन है, ये प्रकाश के गुण हैं। ठीक है, और प्रकाश के गुण है, तो प्रकाश का जो पहला गुण है कि जब भी हम इसे प्रकाश को जब भी हम किसी पॉलिश युक्त सतह पर आपतित कराएंगे तो वो परावर्तन के पश्चात, ठीक है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बात ये आती है कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है ना, तो प्रकाश क्या है, क्या है प्रकाश है, क्या है प्रकाश। Light is a form of energy which can enable to see us. हाँ, मतलब प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है ना, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है जिसकी सहायता से हम चीजों को देख पाते हैं, या जो हमें चीजों को देखने में मदद करता है, यही तो प्रकाश है ना। ठीक है, कि प्रकाश क्या है, कि ऊर्जा का एक स्रोत है जो हमें, जिसकी सहायता से हमें चीजें दिखाई देती हैं, कुछ भी हो वो। ठीक है ना, वो हमें दिखाई देता है। अब प्रकाश है तो उसके गुण होते हैं, तो गुण क्या होते हैं कि प्रकाश क्या है, कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। प्रकाश निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है ना, और प्रकाश क्या है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है ना, तो ये प्रकाश की बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है कि प्रकाश है क्या, इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आज जो पढ़ेंगे वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन होता क्या है, हमने पढ़ लिया है कि प्रकाश का परावर्तन होता है कि जब किसी पॉलिश युक्त सतह पर, ठीक है ना, पॉलिश युक्त सतह पर हम क्या करेंगे, प्रकाश आपतित कराएंगे, तो वो परावर्तन के पश्चात, देखो ये अविलंब, ठीक है, तो इसे उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो प्रकाश जब, ठीक है, कोई आपतित किरण, आपतित प्रकाश किरण किसी पॉलिश युक्त माध्यम की सतह से
टकरा कर वापस लौट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है ना, वापस लौट जाती है या परावर्तित हो जाती है। ठीक है ना, तो अब दिखाते कैसे हैं, देखो हमने क्या लिया, एक सतह ली, इसको पॉलिश कर दिया, एक पॉलिश युक्त सतह और पॉलिश कर दिया, और हमने एक प्रकाश किरण, इसको क्या बोलेंगे? आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण। ठीक है, ये आ रही है, आती हुई प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण है, यहाँ पे टकराई इस पे पॉलिश युक्त सतह पे, ये क्या है? अभिलंब। ठीक है, तो अब ये क्या होगी? परावर्तित होगी, इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित प्रकाश किरण। ठीक है, और ये क्या है? अभिलंब। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कि जब भी किसी पॉलिश युक्त सतह पर क्या डालेंगे? प्रकाश आपतित कराएंगे या प्रकाश की किरण आपतित कराएंगे, तो वो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ठीक है ना, अब प्रकाश का परावर्तन ये है। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसके शर्तें क्या है या इसके नियम क्या है प्रकाश के परावर्तन। तो प्रकाश की परावर्तन के नियम पढ़ते हैं, और क्या होते हैं प्रकाश की परावर्तन के नियम? ठीक है, परावर्तन के नियम। और परावर्तन के नियम क्या होते हैं? पहला जो नियम है वो क्या कहता है कि कोण आई बराबर है कोण आर के। अब बात आती है कोण आई है कौन से इसमें? तो जो अविलंब और आपतित कोण के, अविलंब तथा आपतित किरण के बीच में जो कोण है वो क्या है? आपतन कोण। और अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में वो क्या है? कोण। ठीक है ना, तो ये कोण आई बराबर कोण आर होना चाहिए। अगर किसी भी मतलब पॉलिश युक्त सतह से परावर्तन हुआ है तो क्या होगा? हमेशा जिस कोण पे वो आपतित हुई है उसी कोण पर परावर्तित होगी। ठीक है ना, अगर मान लो 30 अंश पे आई है तो 30 अंश पे ही वापस जाएगी, अगर 60 पे आई है तो 60 अंश पे ही वापस जाएगी, मतलब जिस कोण पे आई है उसी पे वापस जाएगी। ये परावर्तन का पहला नियम है, ये पहली कंडीशन है इसकी। कोण आई बराबर किसके होना चाहिए? कोण आर। ठीक है ना, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। क्या होने चाहिए? तीनों एक ही तल में, मतलब आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण और क्या? अविलंब। अविलंब कैसे होने चाहिए? तीनों एक ही तल में, एक ही तल में होने चाहिए, सबको प्लेनर होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? ठीक है, पेन दो मुझे। ठीक है, कर दो, देखना बात ध्यान से। मान लेते हैं ये आपतित किरण है, ठीक है, और ये परावर्तित किरण है। ठीक है, माध्यम नीचे है पॉलिश युक्त ऐसे रखा। ठीक है, ये क्या है? अविलंब। ठीक है, तो तीनों एक ही तल में होने चाहिए, मतलब तल में मतलब ऐसे होने चाहिए, मतलब एक ही तल में, मतलब इसका मतलब अलग अलग तल में कब हो जाएंगे? जब ये ऐसे होगा, ऐसे नहीं हो सकता, ये अलग तल हो गया, क्योंकि ये दोनों तो एक ही तल में, ये वाले तो एक ही तल में, ये अलग तल है। तो कैसे होने चाहिए? तीनों एक ही तल में होने चाहिए। ठीक है, तीनों एक ही तल में होने चाहिए, इसी पे होने चाहिए, इसी जैसे ये तल है ना, ये कौन सा तल है? एक्स वाई। इस पे हम क्या दिखा सकते हैं? एक तो वाई अक्ष दिखा सकते हैं, एक एक्स अक्ष। जेड अक्ष कहाँ है? बाहर की ओर। ठीक है, तो ये कौन सा तल है? एक्स और वाई तल है, तो इसी तल में होने चाहिए। अविलंब है, ये आपतित किरण है, और ये परावर्तित किरण है, ये पॉलिश युक्त सतह है। ठीक है, तो तीनों कैसे हो गए? एक ही तल में हो गए। अगर ये अविलंब ऐसे हुआ तो तल में नहीं हुआ, तो ऐसे होगा तब नहीं परावर्तन होगा। परावर्तन की कंडीशंस क्या है? दो कंडीशन है, एक तो कोण आई बराबर कोण आर के होना चाहिए, मतलब आप जो आपतित कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। हाँ या ना यार? ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया क्लियर? ठीक है, अब बात ये आती है कि ये तो परावर्तन हो गया, ठीक है, और परावर्तन के क्या हो गए? नियम हो गए। अब आती है कि परावर्तन कब कब नहीं होगा, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन है जब परावर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो परावर्तन कब नहीं होगा? हमें यहाँ दिख रहा है कि अगर इसको पॉलिश नहीं करेंगे, हमने ऐसा माध्यम लिया जिस पॉलिश नहीं है इसमें,
आर पार वाला कांच ले लिया तो क्या होगा, प्रकाश किरण आएगी और पार निकल जाएगी, वहां पे अपवर्तन होगा, परावर्तन नहीं होगा। तो परावर्तन कब नहीं होगा, जब हम पॉलिश युक्त माध्यम नहीं लेंगे। अब बात आती है कि क्या सिर्फ जो पॉलिश युक्त कांच होता है उसी से परावर्तन होता है? नहीं, किसी भी चीज से हो सकता है। सरफेस क्या नहीं चाहिए, पॉलिश होनी, चिकनी होनी चाहिए। जितनी चिकनी सरफेस होगी उस पर प्रकाश किरण आपतित होगा और परावर्तित होगा। समझ रहे हो ना? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कांच पॉलिश युक्त कांच हो उसी से परावर्तन हो, ठीक है। दीवार से भी परावर्तन हो जाएगा। अगर एकदम बढ़िया से चिकनी है ना दीवार, उस पर प्रकाश किरण आपतित कराएगी तो परावर्तित भी हो जाएगी। लकड़ी हो ना पॉलिश युक्त, उस पर पेंट कर दो, उस पर परावर्तन हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो ये परावर्तन सिर्फ और सिर्फ पॉलिश युक्त कहां से नहीं होता, किसी से भी हो जाएगा, ठीक है। और परावर्तन कब नहीं होगा, जब इस पे पॉलिश नहीं होगी, तब परावर्तन नहीं होगा, ठीक है। एक और बात आती है कि ठीक है, कुछ शर्तें हैं परावर्तन की, ठीक है। परावर्तन की शर्तें, और शर्तें क्या है कि यदि पहली जो शर्त है वो क्या है कि कोण I बराबर 0 है तो कोण R बराबर भी 0 होगा। यदि कोण I बराबर 0 है तो कोण R भी 0 होगा। दूसरी शर्त क्या है कि यदि कोई किरण, ठीक है, किसी पॉलिश युक्त सतह पर अविलंबवत आपतित हो रही है तो वो उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। मतलब क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिश युक्त सतह पर ऐसे आ रही है, अविलंबवत आ रही है, मतलब अविलंब के थ्रू आ रही है, मतलब सीधे 90 पे आ रही है, तो परावर्तन के बाद उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी। मतलब कोण I 90 होगा तो कोण R भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तुम समझो कि सीधी आई उसी रास्ते पे टकराकर वापस लौट गई। तो हम क्या लिखते हैं कि यदि जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिश युक्त माध्यम की सतह पर अविलंबवत आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है। ये दो मेरी क्या ये शर्तें हो गई कि जब कोण I 0 है तो कोण R भी 0 होगा, कोण I 90 है तो कोण R भी 90 होगा। और ये हमें कहां से पता चल रहा है, यहाँ से कोण I बराबर कोण R, जिस पे आएगी उस पे जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। एकदम हो गया क्लियर, नोट कर लो।